यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर के एक भूतिया हवेली के बारे में है। राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक रहने के लिए कोई नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी रहने नहीं आता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया। नज़दीक बुला के बोला, कौन है वो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देकर बजाय उसे सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने यही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूतों का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पी। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और संपूर्ण अवचेतन हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबलेट हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और चला गया और वहां टेबल जाके गिर गया जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ समझ पता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकरा कर अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्क से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? कौन सी भूल की परछाई? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रही और मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछे ने एक भयानक दरम्यान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत के पर फेंक दिया। भूत के पाउडर डालते ही जलने लगा, बड़ी ज्वाला ही उठने लगी। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।
दोस्तों आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूत हवेली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों।